तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 212 के बारे में। और जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा गन होता है वो जोहान को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। गन जोहान को कहता है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं लेकिन इनमें से कोई भी एक तुम्हारी हेल्प करने भी नहीं आ रहा है। तुम सच में जोहान किसी भी काम के नहीं हो। लेकिन यार तभी हमारा जैक ली यहाँ पे आ जाता है और वो गन को एक धक्का देता है और जोहान को कहता है, हे जोहान, क्या तुम ठीक हो? तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस वक्त का सीन जब जोहान एक छोटा बच्चा होता है। हम देखते हैं 3 छोटे बच्चे जोहान को परेशान कर रहे होते हैं। वो जोहान को कहते हैं, इसकी माँ अंधी हो गई है, वो कुछ भी नहीं देख सकती। गरीब कहीं का, इसकी माँ एक सलून चलाती है। हे जोहान, देखो मेरे डैड ने मुझे एक नई साइकिल दिलाई है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे तो डैड ही नहीं है। इसके बाद जोहान रोते रोते कहता है, नहीं, मेरी मॉम ने मुझे कहा है मेरे डैड अमेरिका में है। इसके बाद दूसरा बच्चा कहता है, अरे बेवकूफ, वो अमेरिका में नहीं है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जैसे ये बच्चा ये बात बोलता है, यहाँ पे हमारा जैक आता है और इन तीनों को बहुत ज्यादा मारता है। ये बच्चे जैक से मार खाते खाते बोल रहे होते हैं, मेरे खून निकल रहा है। हे, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पता हम 6th क्लास में हैं। इसके बाद जैक कहता है, कौन? मैं वो हूँ जो हर उस बंदे को मारता है जो जोहान को परेशान करता है। तो अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और देखते हैं गन जैक को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और हमारा जैक भी अभी फुल फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है। इसके बाद जैक कहता है, हे जोहान, क्या इस बंदे ने तुम्हें परेशान करा? जैक बिल्कुल उसी तरह से कहता है जैसे वो बचपन में जोहान को कहता था। लेकिन यार बचपन के बंदों की बात अलग थी। यहाँ पे हमारे जैक के सामने गन खड़ा है और जैसा कि आप सबको पता होगा हमारा जैक बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए जैक एक बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक करता है हमारे गन के ऊपर। लेकिन जब जैक ये अटैक कर रहा होता है तो हमारा गन जैक को देख के आराम से ऑब्जर्व कर रहा होता है। गन कहता है, इसके पैर बहुत ज्यादा मजबूत हैं और ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ में बच्चे तो बहुत ज्यादा फास्ट भी है। और अभी जैक एक मुक्का मारता है हमारे गन के ऊपर, लेकिन गन इस मुक्के से बच जाता है। हालांकि ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोई ऐरा गैरा बंदा अभी यहाँ पे खड़ा होता तो उसकी पक्का बहुत गंदी धुलाई होती। गन भी अभी इस मुक्के से बचते हुए कहता है, क्या ये तेरा टैलेंट है या तूने बहुत ज्यादा मेहनत करी है? लेकिन यार तभी जैक एक और मुक्का मारता है हमारे गन के ऊपर जो कि गन के बस लगने ही वाला होता है। जैक गन को कहता है, चुप हो जा बुड्ढे, आज मुझे मीरा को मिलने जाना है तो इसलिए मुझे ये सब कुछ जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये मुक्का हमारे गन के लगता, गन 1 सेकंड पहले ही वहाँ से हट जाता है और कहता है, क्या सच में? कमाल है। और जमीन में अपने एक हाथ का सपोर्ट लेके हमारे जैक के एक बहुत ही खतरनाक सी लात मारता है और ये लात हमारे जैक के बस पड़ ही जाती। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो जैक को पकड़ के पीछे खींच लेता है और गन की लात के सामने आ जाता है हमारा वास्को और अपने एक हाथ से गन की लात को रोक लेता है। गन वास्को को देख के अपने मन में सोचता है, ये तो वही है, टबास्को। इसका नाम क्या था, मैं फिर से भूल गया। और क्या ये बंदा भी म्योथाई कर रहा है? फेस्टिवल में जब ये मुझे मिला था तो उस वक्त तो इसके पास कोई स्किल थी ही नहीं, लेकिन लगता है अब ये थोड़ी बहुत स्किल सीख चुका है। इसके बाद वास्को कहता है, मैं हमेशा अपनी पावर से कमजोरों की रक्षा करूंगा। और असल में अभी हमारे वास्को ने रक्षा करी होती है जैक की, इसका मतलब कि वो जैक को कमजोर कह रहा है। इसलिए जैक वास्को की गुद्दी में एक रैपट मारता है और कहता है, अबे साले तू कमजोर किसको कह रहा है बे? लेकिन इतने में ही जो हमारा डैनियल होता है वो गन के ऊपर एक ब्राजीलियन किक मारता है और गन ये किक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गन ने ये किक एक बारी डैनियल के ऊपर मारी थी। खैर अभी गन इस किक को भी डॉच कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जब फेस्टिवल में मैंने इसकी तोड़ी थी, क्या उसके बाद इसने मेरी ये किक कॉपी करी है? लगता है इसने इस किक को सीखने में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है एक और अटैक करता है हमारे गन के ऊपर और गन की चेस्ट में एक लात मारता है और गन ये अटैक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अपने मन में गन सोचता है, अबे ये तो वही अटैक है जो अभी अभी मैंने करा था। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था कि जोहान के बाद ये टैलेंट मैं किसी के पास नहीं देखूंगा, वो टैलेंट अभी मेरे सामने ही है। मतलब जोहान के अलावा एक और बंदा है जिसके पास ये टैलेंट है। चेयरमैन ने मुझे इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और हमेशा ये बंदा मेरी नजरों के सामने ही रहा है। बहुत अच्छे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इसके पास भी ये टैलेंट है। इसके बाद डैनियल गन को कहता है,
जैक को परेशान मत करो। इसके बाद जैक कहता है, अबे साले तू भी शुरू हो गया, क्या मैं कोई बच्चा हूँ? लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ जो हमारा गन होता है ना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है डैनियल पार्क को देख के, क्योंकि डैनियल के पास जो यूनिक टैलेंट है वो गन के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। गन एक पागलों वाली स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छे डैनियल पार्क, क्या तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो? बस अभी कुछ देर पहले ही एक पोस्ट खाली हुई है जिस पोस्ट पे तुम आ सकते हो। वैसे तुमसे पहले भी मेरी नजर यहाँ पे एक बंदे के ऊपर थी, लेकिन उस बंदे की मुझे शकल पसंद नहीं है। और गन का मतलब होता है लोगन ली से। गन लोगन ली को अपने साथ मिलाना चाह रहा होता है, बट अभी डैनियल को फाइट करता देख हमारा गन ये प्लान कैंसिल कर देता है। इसके बाद लोगन अजीब सी बात कहता है। लोगन कहता है, एक लेजेंड है जो बारिश वाले मौसम में बाहर निकलता है, मुझे ऐसी कहानियों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। विंजिन कहता है, क्या लेजेंड? अबे साले तू बोल क्या रहा है? और यार शायद अभी लोगन का मतलब हमारे गन से होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है गन का आंसर देते हुए कहता है, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। इसके बाद डैनियल को डीजी की बात याद आती है। डीजी ने डैनियल को कहा था 4 गैंग्स को आपस में मिलाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा डैनियल इसका बिल्कुल उल्टा ही कहता है। डैनियल कहता है, मैं चारों गैंग को तबाह कर दूंगा। इन गैंग्स की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई हैं। गैर कानूनी तरीके से लॉटरी के टिकट भेजे जाते हैं इन गैंग के थ्रू। ये गैंग फेक बैंक अकाउंट चलाती है, जिस वजह से मेरे दोस्तों को भी काफी परेशानी होती है। मेरे कई सारे दोस्तों को इन गैंग की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं और उनमें से एक तो जेल भी चला गया है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये इन 4 गैंग की वजह से ही हुआ है। अब मैं चुपचाप से बैठ के देखूंगा नहीं, मैं इन चारों गैंग्स को तबाह कर दूंगा। हो सकता है फाइट करने से हमें हर चीज का सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन मैं अपने दोस्तों की रक्षा करना चाहता हूँ। इसके बाद डैनियल के पीछे से हमारा वास्को आता है और कहता है, डैनियल मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, हम मिलके सारे बुरे लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे। डैनियल तुम भी ऐसा ही सोचते हो, मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद डैनियल कहता है, एक सेकंड, क्या धज्जियां उड़ा देंगे? इसके बाद जैसे एक स्माइल के साथ कहता है, क्या वास्को भाई, क्या आप अपने साथ हमें नहीं मिलाओगे? और वास्को की गैंग के बाकी बंदे कह रहे होते हैं, वास्को अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जो 7 मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से 2 कहते हैं, हो बहुत अच्छा फैसला है जनरल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और यार अभी जितने भी बर्ड नकल के बंदे होते हैं ना, सारे के सारे पागल हो जाते हैं, सबके सब चिल्ला रहे होते हैं, वास्को भाई हम भी आपके साथ हैं। अगर हम अपनों को नहीं बचा सकते तो हम बर्ड नकल नहीं है, हम आपकी रक्षा करेंगे वास्को भाई, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हमें आपके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है, हम आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे वास्को भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और यार अभी पूरी की पूरी बर्ड नकल की दहाड़ से ये पूरी की पूरी जगह गूंज चुकी होती है। और जो भी लोग बर्ड नकल में नहीं है, वास्को और वास्को की गैंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ तक कि गन भी। गन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या भरोसा, वफादारी, लगता है ये बंदा पैदा ही लीडरशिप के साथ हुआ है। जेक किम और वास्को एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, लेकिन इन दोनों की कुछ बातें आपस में मिलती हैं। और वो बात ये होती है कि वास्को के बंदे भी वास्को के लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, और जेक किम के साथ के बंदे भी जेक के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। और ये चीज हमने जेल में भी देखी थी, जब जेक ने एक बंदे को मारा था तो जेक के सारे बंदों ने अपने हाथ उठा लिए थे और पुलिस वाले को कहा था कि हमने ये करा है, हमें सजा दो। तो खैर अभी हम देखते हैं बर्ड नकल के बंदे चिल्ला रहे होते हैं, सारे के सारे बोल रहे होते हैं, वास्को भाई हम आपके साथ हैं। इसके बाद वास्को कहता है, अबे मैं अकेला लड़ूंगा, तुम सारे के सारे पीछे हो जाओ। लेकिन वास्को के साथ के बंदे कहते हैं, नहीं वास्को भाई हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। मतलब कि अभी चिल्ला चिल्ला के इन सारे बंदों ने बवाल मचा दिया होता है। और गन के चेहरे में एक स्माइल होती है, वो वास्को और डैनियल को देख के अपने मन में सोचता है, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा बदल गए हैं, मुझे ये दोनों मेरे साथ चाहिए। तो खैर गन का भी फाइट करने का मूड खत्म हो जाता है और गन यहाँ से आराम से जा रहा होता है। जाते जाते गन जैक को कहता है, ओए बच्चे तेरा क्या ख्याल है, क्या तू बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है? तू अपने दोस्त जोहान से मुझे काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। टैलेंट अपने आप में एक चीज होती है, लेकिन तेरी बात ही अलग है। तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है, तू बहुत सारे पैसे कमाएगा वहाँ। लेकिन जैक अपनी मिडिल फिंगर गन को दिखाता है और कहता है, तेरा इसके बारे में क्या ख्याल है बे? आजा, हमारी फाइट अधूरी रह गई है। अभी जब मैं तुझसे फाइट कर रहा था तो अपने पंचेस पे मैं कंट्रोल खो चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो गन होता है वो जैक को इग्नोर कर देता है। गन के चेहरे में एक स्माइल होती है और गन डैनियल को कहता है, डैनियल
जो 4 गैंग्स मैंने बनाई है तो उन्हें तबाह करेगा। खैर मुझे लगता है उनको तबाह करते करते भी तो उन चारों गैंग्स को आपस में मिला देगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना काम अच्छे से करियो। और अभी गन एक स्माइल के साथ यहाँ से निकल लेता है और यहाँ से जाते जाते वो खुद से बोलता है, सच में जो मैंने आज यहाँ पे देखा है मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद गन अपनी कार पे बैठता है और यहाँ से निकल लेता है। और अभी यहाँ पे जितने भी गॉड डॉग के बंदे थे जिन्होंने गॉड डॉग को धोखा दे दिया होता है वो सारे के सारे भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जैक जोहान को कहता है, जोहान वो हरामखोर यहाँ से चला गया है, चल हम भी चलते हैं। लेकिन जैक देखता है वहां पे जोहान है ही नहीं, जोहान भी यहाँ से गायब हो चुका है। और वैसे अभी गॉड डॉग के भी सारे बंदे यहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन अभी एक बंदा यहाँ से जा रहा होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा जोहान होता है। भले ही गॉड डॉग के सारे बंदों ने गॉड डॉग को छोड़ दिया है, लेकिन जोहान शुरुआत से ही अकेला था गॉड डॉग में, इसलिए अब सिर्फ पूरी गॉड डॉग में सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है जिसका नाम है जोहान। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे गो और गन को, जो अभी एक ठेले में आए होते हैं थोड़ा सा कुछ खाना पीना करने के लिए। और क्योंकि गन अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था जिसकी वजह से कार की सीट भी गीली हो गई थी, इसलिए जो अभी हमारा गो होता है वो गन को कहता है, अबे साले तुझे अंदाजा भी है ये कार कितनी ज्यादा महंगी है, जो तूने कार की सीट गीली करी है तो उसका क्या करेगा, तो वो कैसे साफ करेगा। और गो ये कहते कहते गन के कंधे में मुक्के मारे जा रहा होता है। गो कहता है, हम पहले ही वक्त से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, क्या तू कोई छोटा बच्चा है, तुझे ये सब कुछ खेल लगता है। पहले तूने जेक को बेदखल करा, उसके बाद तूने जोहान को बेदखल करा, आखिर तुझे लगता क्या है यहाँ पे चल क्या रहा है। अब तू खुद ही 4 गैंग्स को आपस में मिला, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन तभी जो यहाँ ठेले का मालिक होता है वो गन को कहता है, सर ये लो जो सॉस आपने कहा था। लेकिन अचानक से ठेले वाले बंदे के हाथ से ये सॉस गिर जाता है और ठेले वाला बंदा कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन ये जो सॉस होता है सीधा जाके गिरता है हमारे गन के कपड़ों में। इसके बाद गो कहता है, हा, इसके साथ बिल्कुल सही हुआ, इस साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और हम देखते हैं जो ठेले वाला बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि श्योनयोंग होता है। श्योनयोंग कहता है, सर क्या आप ठीक हो, मैंने आज 700 पुशअप मारे हैं और मैं जॉगिंग में भी गया था, इस वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमारा गन अपना चश्मा निकालता है और गुस्से में कहता है, तेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अब तू मेरे हाथ से मरा मोटे। और गन के मुंह से ये बात सुन के श्योनयोंग भी गुस्से में आ जाता है। श्योनयोंग कहता है, क्या बोला तूने, क्या तुझे पूरा विश्वास है तू ऐसा कर सकता है मेरे साथ, क्या तू कोई गैंगस्टर है। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से ब्रैकडैग भागता हुआ आ रहा होता है। वो कहता है, हे श्योनयोंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम इन लोगों से फाइट क्यों कर रहे हो। और अभी जो गन होता है उसकी नजर पड़ती है ब्रैकडैग के ऊपर और गन ब्रैकडैग को बहुत ही सीरियस होके देख रहा होता है। और भाई लोग आपको बता दूं, अगर गन और ब्रैकडैग की फाइट हो गई ना तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि गन सबका बाप है और ब्रैकडैग सबका दद्दा है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।